एक गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर था जहां रहते थे बबलू और उसकी पत्नी। और वह लोग बहुत गरीब थे। माना कि गरीबी सिर्फ उनकी समस्या नहीं थी। बबलू के छोटे कद की वजह से उसके गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं। फिर बबलू अपनी पत्नी को कहता है, अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? अरे जल्दी करो, देर हो रही है। फिर बबलू की पत्नी कहती है, हाँ आ गई, चलो चलो। तभी उनका पड़ोसी देखता है और कहता है, यह सुबह सुबह मैं क्या देख रहा हूँ? बबलू, तू काम पर जा रहा है? तुम्हारे यह छोटे छोटे पैर कब तक आगे चलेंगे? और तुम काम पर पहुंच जाओगे तब तक तो लौटने का वक्त हो जाएगा। यह कहकर उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। बबलू उसको अनसुना करते हुए अपने काम की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है तो गांव में दो व्यक्ति खड़े होते हैं। तो एक कहता, अरे वह देख, बबलू आ रहा है। दूसरा कहता है, हाँ बीबी के साथ में आ रहा है। चल जाकर बीबी के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है, बबलू भैया, अरे वो बबलू भैया, यह सुबह सुबह बीबी का हाथ पकड़कर कहाँ चल दिए गुरु? तो बबलू कहता है, एक काम आ गया था भाई। फिर वह व्यक्ति कहता है, अरे वह काम वाम तो सब होते रहेगा। अरे तुम्हें पता है कि तुम इंसानों की कितनी मदद कर रहे हो? तुम इतनी मदद कर रहे हो कि तुम महान बन गए हो गुरु। क्या तुम्हें पता भी है गुरु? फिर बबलू कहता है, मैं। फिर वह व्यक्ति कहता है, वह देखो ना, हमारे गांव का चंपक। उसका कद सिर्फ 5 फुट 1 इंच था, जिसकी वजह से वह क्या कहते हैं, डीपी डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन एक दिन उसने तुम्हें देखा तो उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आया। अब वह बहुत खुश है, क्योंकि अगर वह तुम्हारे बाजू में खड़ा रहेगा तो वह तो अपने आप को लंबा ही समझेगा ना। क्यों गुरु, बराबर कहा ना मैंने? इस तरह से मजाक करके हंसने लगता है। फिर दूसरा वाला भी व्यक्ति कहता है, तुमने एकदम सही कहा भाई। फिर बबलू कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुमने मुझे यहाँ रोका है? तभी गांव के दो बच्चे और आ जाते हैं और वह कहते हैं, अरे यह तो मुझसे भी छोटा है, यह तो मुझसे भी छोटा है। और हंसने लगते हैं। फिर से गुस्सा होकर बबलू कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यह ठीक नहीं हो रहा है। बबलू और उसकी बीबी दोनों अपना काम पूरा करके वापस घर लौटते हैं। पर आज जो कुछ भी हुआ उससे बबलू की बीबी बड़ा अपमानित महसूस करती है। फिर वह बबलू को बुरा भला कहती है, किस मुहूर्त में मैंने तुमसे शादी की थी पता नहीं। पूरी जिंदगी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हें पति कहकर परिचय देने में मुझे शर्म आती है। अपनी बीवी की जली कुटी बातें सुनकर बबलू परेशान होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ जाता है और बहुत दुखी भी होता है और कहता है, हे ऊपर वाले, तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? क्यों सब मेरा ही मजाक उड़ाते हैं? इससे बढ़िया तो मुझे ऊपर उठा ले। इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगता है। और उसके बाद बबलू वहां बैठकर काफी देर तक रोता रहता है। फिर दिन ढला और शाम भी हो गई। फिर बबलू उठा और कहने लगा, घर जाकर क्या फायदा? मेरी बीवी तो मुझे ताना ही मारेगी। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे काश मैं थोड़ा लंबा होता तो कितना अच्छा होता। कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। इतना कहते ही बबलू के पैरों में चमत्कारी शक्तियां होने लगती है
और वह लंबा होने लगता है। फिर बबलू कहता है, अरे मेरे हाथ पैर तो लंबे होने लग गए। अरे यह कैसे? मैं तो सच में लंबा हो गया। फिर उस तालाब में से एक देवी प्रकट होती है और वह कहती है, यह तालाब जादुई तालाब है। फिर बबलू कहता है, आप कौन? तो तालाब की देवी कहती है, मैं हूँ इस तालाब की देवी। इस पानी में हाथ डालकर कोई भी कुछ मांगेगा वह उसे मिल जाएगा। फिर बबलू कहता है, क्या कहा? जिसे जो चाहिएगा वह मिल जाएगा? वाह वाह! इसलिए आज मैं लंबा हो गया, अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह तालाब की देवी कहती है, याद रखना तुम अपने लिए छोड़कर अगर दूसरों के लिए भी कुछ भी मांगते हो तो वह उसे भी वही सब मिलेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मिलेगा 10 गुना। और इस शर्त के बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते। अगर बोल देते हो तो उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर बबलू कहता है, याद रखूंगा, सब कुछ याद रखूंगा। तो तालाब की देवी कहती हैं, तथास्तु, और वह तालाब में गायब हो जाती हैं। फिर बबलू अपने घर की ओर जाने लगता है तो रास्ते में कुछ लोग देखते हैं तो कहते हैं, अरे वह देख, वह तो अपना नाटा बबलू है ना। फिर दूसरा कहता है तो अपना बबलू ही, लेकिन वह पहले जैसा नाटा नहीं, नारियल के पेड़ जैसा लंबा बबलू हो गया है। पर यह हो कैसे गया? यह कैसा चमत्कार! और बबलू किसी की बात सुनता नहीं है, वह सीधे अपने घर चला जाता है। जब बबलू घर के अंदर घुसता है तो उसकी बीवी उसे पहचानती नहीं है और कहती है, ए आप कौन है? घर के अंदर इस तरह घुसते क्यों चले जा आ रहे हैं? फिर बबलू कहता है, भाग्यवान मैं हूँ तुम्हारा पति, तुम भी पहचान नहीं पाई ना। फिर उसकी पत्नी कहती है, क्या क्या आप? फिर उसको गौर से देखने लगती है, इतने लंबे कैसे हो गए आप? फिर बबलू सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे तालाब जादुई तालाब से मेरे हाथ पैर लंबे हुए। फिर उसकी पत्नी कहती है, वह ऊपर वाले ने इतने दिनों बाद हम पर कृपा की है ना, लेकिन तुम्हारी बुद्धि की भी क्या? पैसे नहीं मांग सकते थे क्या? हमारी गरीबी दूर हो जाती। फिर बबलू कहता है, यह कोई बड़ी बात है क्या? चल मैं जाकर धन संपत्ति भी मांग लूंगा। फिर अगले दिन बबलू फिर से उसी जादुई तालाब में जाता है और कहता है जादुई तालाब, मैं बहुत ही जल्द धन संपत्ति का मालिक बन जाऊं। ऐसा कहकर उस तालाब के पानी में हाथ डालता है और उसे सोने के सिक्कों का भरा हुआ घड़ा मिलता है। फिर कहता है, बाबा मैं तो बहुत जल्द बहुत बड़ा अमीर बन गया। वाह! अब मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि गांव के बाकी गरीबों के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। हे जादुई तालाब, मेरे गांव में जितने भी गरीब लोग हैं उन सबके पक्के घर होने चाहिए। फिर उसके बाद गांव में जितने भी गरीब लोग थे सबके पक्के घर हो गए, जैसा कि देवी ने बताया था। जितना सबको मिला उसका 10 गुना बबलू को मिला और गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बबलू बना। आसपास के सभी गांव वाले भी उसका बहुत सम्मान करने लगे। लेकिन लेकिन यह बात उसके पड़ोसी कालू और उसकी बीवी को पसंद नहीं आई। तो कालू की बीवी ने कालू से कहा कि बबलू के इस बदलाव का कारण
हमें किसी भी हाल में जानना ही होगा। फिर क्या था? अगले दिन कालू बबलू का पीछा करते हुए कालू पहुंच जाता है उस जादुई तालाब के पास। तो कालू देखता है कि बबलू उस जादुई तालाब से कोई धन रत्न मांग रहा है और पानी में हाथ डालता है और उसे मिल जाता है। फिर कालू अपने मन में कहता है, अच्छा यह बात है तो मैं क्यों पीछे रहूं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर जब बबलू वह धन रत्न लेकर जा रहा होता है तो वह पेड़ की आड़ में छुप जाता है और उसके जाने के बाद फिर उस जादुई तालाब में कालू पहुंच जाता है। फिर कालू भी कहता है जादुई तालाब, मुझे भी कुछ धन संपत्ति दे दो ना। और फिर वह पानी में हाथ डालता है, उसे भी धन का भरा हुआ घड़ा मिल जाता है। फिर वह तालाब की देवी प्रकट हो जाती हैं। तालाब की देवी ने कालू को भी वह सारी शर्तें बताई। यह जानकर कालू वापस घर लौट आया और उसने अपनी सारी बात अपनी बीवी को बताई और घर आकर कहता है, हो दुनिया में सबसे अमीर आदमी हम ही बन जाएंगे। तभी उसकी बीवी कहती है, यह कैसे होगा? बताओ, उस बबलू को भी तो इस जादुई तालाब के बारे में मालूम है। सुनो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। उस जादुई तालाब से उस बबलू के लिए कोई बड़ा सा विनाश मांग लो, तभी तो वह हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगा। तो कालू कहता है, नहीं नहीं, वैसा तुम भी मत करना, समझ गई? समझ गई ना? फिर रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। लेकिन जादुई तालाब की देवी ने कहा था कि इस शर्त के बारे में किसी को मत बताना कि जो तुम दूसरों के लिए मांगोगे वह तुम्हें 10 गुना मिलेगा। अगर बता दोगे तो तुम्हारी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कालू ने अपनी पत्नी को नहीं बताया था। लेकिन कालू की पत्नी बहुत ही जलनखोर थी। वह अनजाने में रात को उठी और उस जादुई तालाब के पास पहुंच गई और कहने लगी, जादुई तालाब, हमारे पड़ोसी बबलू को जितना धन संपत्ति दिए हो वह वापस ले लो और उस बबलू को लूला लंगड़ा बना दो। जादुई तालाब इतना कहते ही तालाब की देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं, तथास्तु, लेकिन तुमने दूसरों के लिए जो मांगा है उसका 10 गुना तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर वह देवी वापस तालाब में गायब हो जाती है और कालू की बीवी चिल्लाती रह जाती है, इसका मतलब क्या है? फिर वह रोने लगती है और वहीं पर उसका पति कालू भी आ जाता है और वह कहता है, यह तुमने क्या किया? लालच करके सर्वनाश को आमंत्रण दिया। अरे यही तो जल देवी की शर्त थी। अगर इस शर्त के बारे में किसी को भी बताया तो मृत्यु निश्चित है। फिर कहता है, अरे मैं तो तुम्हें सब कुछ बता दिया। उसी वक्त कालू की मृत्यु हो जाती है और कालू की बीबी रोती है और उधर बबलू का घर भी महल से झोपड़ी में बदल जाता है और बबलू लूला लंगड़ा हो जाता है। बबलू की बीबी कहती है, अरे यह क्या हो रहा है आपको? फिर बबलू कहता है, चिंता मत करो, यह जरूर कालू का काम होगा। तुम चिंता मत करो, इसका फल उसे मिल चुका है। बस मुझे उस जादुई तालाब के पास ले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। और अगले दिन बबलू की बीबी बबलू को उस जादुई तालाब के पास ले जाती है और बबलू पहले की तरह उस जादुई तालाब से सब कुछ मांग लेता है। उसे फिर से पहले की तरह सम्मान, घर और संपत्ति मिल जाती है। लेकिन कालू और उसका परिवार नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं,
लालच बुरी बला है, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।